बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज जो है इख्तिताम पजीर होगी। न्यूजीलैंड 2-0 से ये सीरीज हार कर अपने नाम कर वापस चला गया न्यूजीलैंड। आज के शो में हम मजीद भी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज जो हमारे, उस पर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक कमाल का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने एक बड़े मार्जिन से वो मैच जीता और इसके साथ साथ सीरीज जीती। और फिर हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके हवाले से भी। इन तमाम तर टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब, आगाज कर लेते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नजम सेठी साहब यूएई रवाना हुए कि शायद मेरी मुलाकात हो जाए जय शाह से, जो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। उन्होंने मुलाकात का टाइम नहीं दिया या कुछ और मामला थे। इस सूरत हाल में क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अगला लाएमल इख्तियार करेगी? एशिया कप का जो स्टैंड लिया हुआ है उस पर कायम रहना पड़ेगा या विड्रॉ कर लेंगे? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या होगा। क्या विड्रॉ करते हैं या स्टैंड नहीं लेते, कोई सेटलमेंट हो जाती है या कोई पीसफुली रिजॉल्व हो जाता है, जिसका जो राइट है उसको मिल जाता है। आइडियल सिनारियो तो यही है कि पाकिस्तान में अनाउंस हुआ था तो पाकिस्तान में रहे और इंडिया की टीम पाकिस्तान विज़िट करे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा होता नज़र नहीं आता। वो और ऐलान वो कह चुके हैं कि जी हमारा तो पाकिस्तान जाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है जब तक हमें गवर्नमेंट से क्लियरेंस ना मिले। तो आई थिंक कि जब एक चीज़ गवर्नमेंट से मशरूत है तो मुझे नहीं समझ लगती हम उस पर क्यों बज़िद हैं। जब उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनको रोक रही है तो हम किस बात पे बज़िद हैं, ये मेरी समझ से बाहर है आज तक की बात। हाँ, एज़ फार एज़ द एशिया कप इज़ कंसर्न, तो अगर वो नहीं आते और उनके बगैर एशिया कप होना है और वो खुद उन्होंने शिफ्ट इसको पाकिस्तान में मतलब दिया गया था एशिया कप, तो वो उनकी प्रेजेंस में ही हुआ था ना, प्रेसिडेंट तो उनके ही हैं, तो फिर लेट इट प्रोसीड। अगर वो नहीं खेलना चाहते तो इट्स अप टू देम। लेकिन अगर हम ज़िद में पड़ जाएँ तो फिर क्या हमारे पास ऐसी कोई वेटेज है जिस पे हम उन्हें मना लें या जिस पे बाकी लोगों को मना लें? देखिए, वेटेज क्या है? स्पॉन्सर्स इज़ द वेटेज, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ह्यूज फाइनेंशियल बैकअप, यही है ना उनका कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो इस दुनिया की रियलिटी है, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। सारी दुनिया इसी पे तो खेल रही है, इसी रियलिटी के ऊपर खेल रही है ना एट द मोमेंट, अनफॉर्चुनेटली। और हाउ एवर यू मे किसी भी आप एंगल से इसको देखें तो रियलिटी तो यही है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ इट? एंड इफ़ यू डिसाइड कि हम इसका हिस्सा नहीं है तो फिर आप नहीं है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर स्टांस लेते हैं कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा, इंडिया विलिंग नहीं आने के लिए, उनके बगैर ये टूर्नामेंट कामयाब हो सकता है? अगेन वही बात, स्पॉन्सरशिप और देखिए ऑल दैट थिंग्स। आई डोंट नो, क्या कह सकते हैं। अगर आपके मार्केटिंग में इतना दम है कि वो स्पॉन्सरशिप्स अरेंज कर सकती है, उसके बगैर टीवी राइट्स को बेच सकती है, तो फिर आप लें। और अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी आपको अपनी कैपेसिटी का पता तो होगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो देन ऑब्वियसली यू कांट फाइट। किसी से भी लड़ाई के लिए आपको देखना होता है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप कितनी फाइट प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप अपर हैंड ले आएंगे। अगर नहीं ले आएंगे तो फिर आप अपना सूटेबल रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आई थिंक इट हैज़ टू बी डन वेरी इन अ वे कि जहाँ पर आप पूरा सोच समझ के पूरे प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर उसके अकॉर्डिंगली मूव करें। और आई थिंक इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड कितना बड़ा है। 9-10 ही मुल्क है ना जी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जो प्रॉपर क्रिकेट टीम्स हैं, वो तो 9-10 में से भी 6 ही हैं। बाकी 2-3 के जो हालात हैं वो तो ऐसे हैं कि किसी वक्त भी एसोसिएट मेंबर से मैच हार जाती है टीम उनकी, ऐसे ही है। ठीक है। तो अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड को इंटैक्ट रखना है तो बिग 3 से आगे भी कोई दुनिया अगर देखनी है तो फिर बाकियों को भी साथ लेके चलें। उनको कम से कम ऐसा फील ना कराएं कि उन्हें लगे कि वो कोई चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं और जो बाकी 3 हैं वो बड़े सुपीरियर हैं, बिकॉज दैट्स नॉट द वे। आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगेन जो सैड रियलिटी है वो फाइनेंशियल बैकअप है। वो हर चीज़ जो डिसाइड होती है एंड ऑफ द डे आके उसी चीज़ के ऊपर होती है। सो अगर उससे हम देखें तो देन ऑब्वियसली इंडिया इज़ द पावर हाउस। ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू जनरेट करके वो देते हैं आईसीसी को। तो अच्छा, ये जो बात की जा रही है कि भारतीय टीम ना आई तो हम भी वर्ल्ड कप वहाँ खेलने नहीं जाएंगे, इसका भी इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। आईसीसी का इवेंट आप मिस नहीं कर सकते। एशिया कप इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप आईसीसी का इवेंट और एशिया कप को मिक्सअप करके बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अगेन देखिए ना, अब ये इसमें आई डोंट नो कि इसमें सोच समझ कितनी है और जज्बातीपन कितना है।
क्योंकि आईसीसी भी है या एशिया भी है, तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट तो दोनों जगह पे बीसीसीआई है। एशिया की प्रेसिडेंटशिप देख लें और आईसीसी में भी देख लें होल्ड किसका है। रेवेन्यू की आपने बात की है, जो 60% वो तो आईसीसी का है। एशिया में तो जो फाइनेंसेस आते हैं बकौल देयर डिस्क्रिप्शन वो उसके ऑल इन ऑल हैं, और वो उसमें से पैसे नहीं लेते, वो बाकियों को देते हैं। तो अगर वो अपना हिस्सा भी बाकियों को दे रहे हैं, वो पैसे नहीं लेते, ये उन्होंने बताया है, ओपनली बताया है कि हम तो इसमें से पैसे नहीं लेते, हम तो सबको इसमें से पैसे देते हैं, और पाकिस्तान को मिलते हैं, तो अगर इफ दैट्स द केस, तो फिर आप कैसे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जा सकते हैं? ठीक है ना? तो आई डोंट नो ये पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं या ये वेल थॉट ओवर हैं या इसकी कोई लीगैलिटीज़ और हैं, क्योंकि हमारे सामने तो कोई इसका पेपर या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट तो नहीं है जिसको हम पढ़ के अपना ओपिनियन दे सकें। सो जो रियलिटी हमें पता है वो है स्पॉन्सरशिप, वो है रेवेन्यू, वो है टीवी राइट्स, वो है मार्केटेबल। तो वो तो सारी चीज़ों में इस वक्त इंडिया लीड कर रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड को। ना इंग्लैंड उनके करीब है, ना ऑस्ट्रेलिया उनके, पूरा सारे एक तरफ मिलके 40% है, वो अकेले 60% है। तो ऐसे में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कोई भी टीम ऐसा डिसीजन नहीं लेती नज़र आती। इस तरह भी नहीं करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? नजम सेठी स्पेशल यूएई सिर्फ इस मुलाकात के लिए गए, जो कि अनप्लान्ड मुलाकात थी, पहले से कोई तय नहीं हुआ था। वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट की गई, जैसा वहां पे आए थे उनसे कहा गया कि आप मुलाकात कर लें, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया, मैं मुलाकात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पीसीबी चेयरमैन को किस तरह से अगली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं, और आप ऑन दी अदर एंड कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे और यहाँ पर ही करवाएंगे? हम समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या कहूँ, वेल डन कहूँ कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो की, या मैं ये कहूँ कि पिछली दफ़ा भी शहरियार साहब गए थे इंडिया में और वहाँ पे वो मुतवक्के मुलाकात नहीं हो सकी थी और वो इन अ बैड टेस्ट एक चीज़ गई थी। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो इनको खींच के वहाँ ले जाती है और फिर आगे वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, मिले ना मिले, बात सुने ना सुने, वो रिएक्शन क्या दें वो उनकी मर्जी है, रिस्पॉन्ड कैसा करें। मतलब साहब एहसान खान ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं। एहसान खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? नजम सेठी स्पेशली इस मुलाकात के लिए यूएई रवाना हुए थे और आगे कुछ मामला बन नहीं पाए। देखिए, ये उनकी मुलाकात साइडलाइन थी, लेकिन वो बेसिकली को दावतनामा किया था वो आईएलटी की जाने से, वहाँ उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके लिए नजम सेठी साहब वहाँ गए थे। साइडलाइन पे यकीन तो भाई मुलाकातें होनी थी, लेकिन वहाँ पर शेषा नहीं आए और इस वजह से नजम सेठी की जो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सब ख्वाहिश है कि वो एशिया कप 2023, क्योंकि पाकिस्तान में शेड्यूल है और पाकिस्तान नहीं करवाना। साबिक चेयरमैन रमीज राजा थे, वो उनकी भी ख्वाहिश रही थी कि वो जो एशिया कप 2023 उसका इनेकाद पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है कि जेशा जो कि उनका एसीसी होता है, उसके अलावा वो बीसीसीआई के भी जो होता रहते, तो उन्होंने अपने तौर पर एक फैसला कर दिया था कि भारतीय टीम जो पाकिस्तान नहीं आएगी। तो इसी वजह से उन्होंने ये ख्वाहिश थी कि कुछ मुलाकात और आगे एशिया कप 2023 के हवाले से वो मामला जो है उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यकीन तो पर ये मुलाकात नहीं हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है और उन्होंने एसीसी को कहा भी कि जल्द अज जल्द जो है इजलास जो है वो तलब किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ जो है वो एशिया कप 2023 के हवाले से उसके सामने रखे, ताकि इन मामलों को जो है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए। देखना होगा कि अब एसीसी जो है कब फैसला करती है और कब इजलास जो बुलाया जाता है और वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इस इजलास की कोई वाज़े उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं बताया कि इस टाइम फ्रेम के दौरान ये इजलास हो सकता है? इस माह के आखिर में, ये आइंदा माह के आगाज में बताया जा रहा है कि इम्कान है कि ये का जो इजलास है वो बुलाया नहीं जाए और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीन तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है वो एशिया कप 2023 के हवाले से सामने रखेगा, लेकिन ये एसीसी जो है वो इजलास अपना वही इस हवाले से कंफर्म कर सकते हैं कि वो कब तक इस इजलास को जो है वो कंफर्म करते हुए इजलास जो होता है उसके बाद फिर नजम सेठी की वहाँ पर मुलाकातें जो है वो शेड्यूल हो सकती है और वहाँ पर वो अपना एशिया कप 2023 जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी, इस वाले तो अपना मौक़िफ़ जो है उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान खान साहब कह रहे थे कि आईएलटी एक लीग हो रही है दुबई में, वहाँ उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी पे बुलाया गया था नजम सेठी साहब को, वहाँ पर जयशाह ने भी आना था और मुलाकात एक थी, प्री प्लान नहीं था उस तरह। उन्होंने कहा कि हम मिल लेते, इसलिए पीसीबी चेयरमैन को इतना हल्के में नहीं लेना कि स्पेशल उनके लिए गए वो, तो इस तरह से मुलाकात नहीं हो पाई, उनके लिए टाइम नहीं निकल पाया। खैर, ये तो बात चलती रहेगी, इजलास भी इस महीने के एंड पर होना है एसीसी का, शायद कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आ जाए।
नहीं, आई होप सो। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो राइट है, जो कि एक डिसाइड हो चुका है, वो पाकिस्तान को मिले। तो इसमें पाकिस्तान के जो भी चेयरमैन हैं, अभी चाहे सेठी साहब हैं या पहले रमीज़ भाई थे, अगर ये दोनों लोग या इनकी पोजीशन के कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए फाइट करता है, तो दिस इज़ हिज जॉब। ये तो बेहतरीन चीज़ है कि वो कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या रिस्पॉन्ड है, वो रिस्पॉन्स बड़ा विजिबल है और इट हैज़ बीन द सेम। तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव करना चाहिए एंड डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर योर ऑप्शंस बिफोर यू टेक अ स्टेप और से समथिंग। सही जी, मैनेजमेंट लेवल पर तो ये चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है उस पर भी बात करते हैं। स्टार्ट में मैं गलती से 2-0 कह बैठा था, 2-1 से ये सीरीज़ जीती। इतनी भी बुरी नहीं खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 2-1 से न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ जीती है। बट साहब अच्छा भला पहला स्टार्ट मिल गया, दूसरे में चल कर लेंगे, तीसरा में फाइनल देखने में मिलेगा। विकेट्स भी अर्ली ले लिया हमने, फ्लिप्स आड़ गए। ग्लेन फिलिप्स कहते हैं कि नहीं, ट्रॉफी ऐसे नहीं जाने दूंगा। वहाँ पर क्या कह रहे हैं बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान? देखिए, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती थी। आई थिंक जो प्ले का टेम्पो है वो ब्रेक करना चाहिए हमेशा। ऐसी जब एक पार्टनरशिप लगे जिसके अंदर एक बॉलर खेल रहा और एक बैट्समैन जो है वो चांस ले रहा, और उसकी इससे पहले कोई 50 नहीं थी। इस मैच से पहले कभी ग्लेन फिलिप्स ने वनडे क्रिकेट में उसका हाईएस्ट 47 रन थे। तो जब उसने पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक किया, कुछ बड़े खूबसूरत शॉट मारे, ही वॉज वेरी पावरफुल। उसकी बिल्ड से पता लगता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी हिट है। सो आपने चैलेंज नहीं किया उसको, उसका जो मोड चल रहा था वो बिल्कुल कह लीजिए कि वो फुल फास्ट फ्लो में था। हमारे 3 बॉलर हैं जिनको हम बहुत अलग ऐलान बोस्ट करते हैं कि ये बड़े तेज़ हैं। हसनैन 150, हारिस रऊफ की शर्ट का नंबर 150, वसीम जूनियर 140 प्लस। एक बाउंसर नहीं किया किसी ने, एक बाउंसर नहीं किया फिलिप्स को। बल्कि जब उस फिलिप्स ने हारिस रऊफ को छक्का मारा एक, और वो ऐसा छक्का था कि वो ऐसा छक्का जब फास्ट बॉलर को लगता है ना, नॉर्मली फास्ट बॉलर एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अगला बॉलों पे कुछ ज़्यादा जोर लगाते हैं। उसके बाद कोई 5 से 6 अगले बॉल स्लोअर वन किए उन्होंने उसको। सो बात यह है कि आपकी स्लोअर वन अगर इफेक्ट नहीं कर रही, या आपने किसी को तेज़ गेंद से थोड़ा सरप्राइज नहीं किया, उसको थोड़ा ऑफ द बैलेंस नहीं किया, थोड़ा हिलाया नहीं है, तो फिर स्लोअर बॉल तो इफेक्टिव नहीं होगा। ये T20 तो नहीं है, बॉलें तो काफ़ी, ओवर तो काफ़ी पड़े थे, तो वो तो आपको चेक करके खेला था। तो यू हैव टू फोर्स एन एरर। आपको जब गलती करानी होती है तो फिर यू हैव टू गेट अंडर द स्किन। फिर आपने थोड़ा फोर्स करनी है चीज़ें। फिर आप चाहे आई कांटेक्ट में आए, बोले कुछ ना, स्टेयर करें, गेंद बाउंसर करें, कोई आगे जाएं, कोई मैच की टेम्पो को चेंज करें, अगले के दिमाग के अंदर घुसें। अगर फिर भी शॉट्स लग रहे हैं, कप्तान को चाहिए थोड़ी देर मैच रोक दे, सारी टीम को इकट्ठा करे, वहाँ पे एक 1.5 मिनट ले, एक ब्रीदर ले, उधर डिफरेंट मशवरे सुने। कुछ नहीं हमें नजर आया, और वो एक एंड से मारते चले गए। ठीक है जी, कप्तानी पर भी बात करेंगे कि कप्तान का क्या इस सारे प्रोसेस में उनका क्या बनता था बॉलर्स को लेना। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे।